हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको इंग्लिश विद महिपाल सर। आज का टॉपिक है, जब लड़ाई इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हो रही थी तो ईरान को क्या ज़रूरत थी उस लड़ाई में कूदने की। आज हम इस वीडियो में यही सब देखेंगे कि ईरान इजराइल के विरुद्ध क्यों गया और फ़िलिस्तीन का साथ क्यों दिया। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन सिंपल हिंदी इंग्लिश। पॉइंट 1, धर्म और भावना का मामला। ईरान और फ़िलिस्तीन दोनों मुस्लिम देश है। ईरान कहता है मुस्लिम भाइयों पर अटैक हो रहा है, सो वी कांट स्टे साइलेंट। तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, मतलब वो इसे इमोशन का मामला कहता है। तो पॉइंट 1 समझ में आया होगा। इसमें मामला क्या है, दोनों मुस्लिम देश है, ईरान मुस्लिम देश है और फ़िलिस्तीन भी मुस्लिम देश है। तो यहाँ पर भाईचारे वाली बात आती है, धर्म वाली बात आती है। यहाँ पर धर्म के लिए ईरान ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया है क्योंकि दोनों का धर्म एक है। अब पॉइंट दूसरा देखेंगे, हमास को ईरान की मदद। ईरान हमास की मदद करता है। फ़िलिस्तीन के अंदर एक ग्रुप है हमास। हमास को ईरान पैसा, वेपन्स और सपोर्ट देता है। हमास का मुख्य उद्देश्य है इजराइल को ख़त्म कर एक इस्लामिक फ़िलिस्तीन बनाना। इजराइल हमास में कई बार वॉर हुआ है। सबसे पहले हुआ था 2008 में, उसके बाद हुआ था 2012, फिर 2014, उसके बाद 2021, फिर 2023 में शुरू हो गया, जो अभी भी चल रहा है। तो जब इजराइल ने हमास पर हमला किया, ईरान को लगा हमारे दोस्त पर वार हुआ है, वी हैव टू स्टैंड विद देम, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है पुरानी दुश्मनी। ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर और पॉलिटिक्स। ईरान चाहता है कि इजराइल कमज़ोर हो और फ़िलिस्तीन वाला इशू उसके लिए परफेक्ट चांस था इजराइल को दबाने का। और ईरान और इजराइल का डायरेक्ट वॉर कभी नहीं हुआ है। ईरान ने कभी इजराइल से डायरेक्ट वॉर नहीं किया है। वो दूसरे देशों को लड़ाता है और उन्हें सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। पॉइंट 4 है इस्लामिक लीडरशिप दिखाना। ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर दिखाना चाहता है। जब सऊदी अरबिया जैसे देश इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं तो ईरान बोलता है वी आर द रियल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। इसीलिए वो हर मौका ढूंढता है जहां वो खुद को हीरो बना सके। अब लास्ट पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट 5, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का फ़ायदा, ईरान खुद डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता, वो लड़ाई करवाता है दूसरों से, जैसे हमास, हिजबुल्लाह एक्स्ट्रा। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब ईरान पीछे रहता है लेकिन लड़ाई उसके इशारों पर होती है। तो आपको समझ में आया होगा, ईरान के लिए ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक क्लेवर स्ट्रेटजी थी। अपने दोस्त की मदद भी कर ली और दुश्मन इजराइल को परेशान भी कर दिया। ईरान वांट्स नेम, पावर एंड कंट्रोल, एंड फ़िलिस्तीन वॉर गैव हिम ऑल 3। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं ईरान की चालाकी समझ आ गई सर। और ऐसे ही आसान तरीके से दुनिया को समझने के लिए सब्सक्राइब करें सीको इंग्लिश विद महिपाल सर।